आज फिर से हम लोग सेमेस्टर 1 का डेप्रिसिएशन का सेकेंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको आप लोग पहले अच्छा से देख लीजिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आएगा। बेसिक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उसमें से जाके देख लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। मिस्टर एक्स इंगेज इन कार रेंटल बिजनेस ऑन 1/4/2014 he purchased 3 second-hand motor car at 3 lakh each and paid 60,000 each for overhauling and reconditioning the each of the car purchase। देखिए क्या बोला, 3 ठो कार खरीदा है। कितना करके कार खरीदा है? 3 लाख करके कार खरीदा है। उसके ऊपर में वो रिपेयरिंग है ना देना करके वो 60,000 रुपया करके एक्स्ट्रा हर कार के ऊपर लगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच वाज कंप्लीटेड 30/4/2014 को 1/4 को परचेस किया। वो रिपेयरिंग करते उसको कितना महीना लग गया? 4 महीना लग गया। तो कितना दिन चला गया सर? 30/4/2014। These cars were put to use from the 1/5/2014। कब से यूज होना शुरू हुआ है? 1/5/2014 से। He writes of depreciation 20% on original cost बोला है, मतलब क्या हो गया बाबू? स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया है। नहीं देखिए बाबू, ऑन 1/10/2016 वन कार इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन रोड एक्सीडेंट 1,70,000। ठीक है। एंड द सम ऑफ रुपीज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। बोल रहा है एक कार 1/10/2016 को एक्सीडेंट हो गया था और उससे मात्र 1,70,000 रुपया रिसीव हुआ है। ऑन द सेम डे ही परचेज 3 न्यू कार्स, मतलब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट कब हुआ था? 1/10/2016 को। ठीक है ना। उसी दिन फिर से 3 कार खरीद लिया 6,000 करके ईच। ठीक है। अब हम लोग को सम्स बनाने बोला गया है। क्वेश्चन में ईयर एंड के बारे में कुछ नहीं बोला है, खाली बोला 2014 से 2016 तक बनाओ। तो देखिए 2014 से 2016 तक बोला है, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि 31 दिसंबर ईयर एंड है हम लोग का। ठीक है सर। तो परचेज कब किया है सर? परचेज कर रहा है 1/4/2014 को। तो चलिए डायरेक्ट सम्स में, तो डेट कब परचेज किया सर? 1/4/2014 को। क्या क्या देखिए ध्यान से, टू बैंक ध्यान से देखिएगा। 3 लाख का एक तो मशीन था, मतलब कार था और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन लगा 60,000 रुपया करके। तो टोटल हुआ 3,60,000 और एक कितना खरीदा? वो टोटल 3 खरीदा। तो कितना दाम हो गया बाबू? 10,80,000। टू बैंक पुट कर दिए 10,80,000। अब क्या करेंगे? बाय डिप्रिसिएशन। तो 10,80,000 इंटू 20% इंटू, देखिए ध्यान से, कब खरीदा था? 1/4 को। ईयर एंड कब हो रहा है? 31/12 को। इट मींस 9 महीना, तो 9/12। ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा सर? ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा? 1,62,000। 1,62,000। ठीक है सर। 1,62,000 आ जाएगा। ठीक है। ओके, चेक कर लीजिएगा एक बार। 1,62,000। नेक्स्ट 31/12/2014 बाय बैलेंस सीडी कितना होगा बाबू? 10,80,000 माइनस 1,62,000 कितना आ जाएगा बाबू? ध्यान से देखिए, 9,18,000, 9,18,000। ठीक है। ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया बाबू? 10,80,000। ये टोटल कितना हो गया बाबू? 10,80,000। अब इसका सीडी को क्या करना पड़ता है? बीडी एक को। तो लिखिए टू बैलेंस बीडी 9,18,000। टू बैलेंस बीडी 9,18,000। फिर से करना पड़ेगा क्या सर? 31/12/2015, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। अब जो भी परचेस सेल हुआ कब हुआ है सर? एक ही बार 2016 में। तो 2015 में भी कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन निकाल दिए बाय डेप्रिसिएशन। कितना सर? सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर बोल दिया था, मतलब इसी के ऊपर निकलेगा। 10,80,000 इंटू 20%, डायरेक्ट बाहर जाएगा 2,16,000। तो फिर क्या हो गया सर? सीडी हो जाएगा 31/12/15 बाय बैलेंस सीडी। 31/12/15 बाय बैलेंस सीडी 9,18,000। 9,18,000 माइनस 2,16,000, तो कितना हो जाएगा बाबू? ये 7,02,000। 7,02,000। इसको भी आप बैलेंस कर दीजिए, टोटल लिख दीजिए 9,18,000। इसको भी टोटल कर दीजिए 9,18,000। उसके बाद देखिए सीडी का इधर आता है बीडी, तो लिखिए बाबू 1,16 टू बैलेंस बीडी कितना सर? 7,02,000। अब होगा कहानी।
यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होता नहीं है, यहां तक एकदम आसानी है। ठीक है सर, अब मेन कहानी शुरू होगा। नेक्स्ट अब बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, एकदम 2016 में ढुकेंगे। देखिए 2016 में ढुकेंगे तो याद रखिएगा क्या हुआ है, एक तो मशीन सोल्ड हुआ है कब, 1/10/2016 को, और दूसरा मशीन उसी दिन फिर क्या किया, परचेज भी किया है। तो पहले सोल्ड करते, देखो बाबू बोला एक कार को बेचा है, खरीदे कब थे, इस दिन कितना कार खरीदे थे, 3 कार। एक्सीडेंट कितना कार का हुआ है, 1 कार का। तो एक्सीडेंट 1 कार का हुआ है तो वो जो एक्सीडेंट हुआ है उससे इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, 1,70,000। कब एक्सीडेंट हुआ, 1/10/2016 को। तीनों कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, 1 कार का एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक जो हम लोग का ये जो बीडी दिख रहा है 7,02,000, 1/1/2016 को कितना कार के लिए दिख रहा है सर, 3 कार के लिए। एकदम गौर से देखिए, कॉस्ट ऑफ वन कार, कॉस्ट ऑफ वन कार कितना है सर, 3,60,000। WDV वैल्यू ऑफ वन कार, WDV वैल्यू ऑफ वन कार कितना सर, 7,02,000 तीनों के लिए है, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए कितना हो गया, 2 3 4 2,34,000 कितना होगा बाबू, ध्यान से बोलिए थोड़ा सा, 234,000 ठीक है बोले थे आप, 234,000। अब बहुत जन बोल रहा है सर इस पे आप डिवाइड बाई 3 किए, इसमें काहे नहीं किए। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, एक का कितना दाम है, 3,60,000। यदि करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10,80,000 में से डिवाइड बाई 3 करिएगा, 3,60,000 आ जाएगा। अब बात को समझो, एक कार को डैमेज किया गया है, माने एक कार खराब हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, तो जिसका सेल हो एक्सीडेंट हो, पहले बोला गया उसका डेप्रिसिएशन करने के लिए। तो पहले एक का काम खत्म करो, फिर बचा हुआ का काम देखेंगे हम। ठीक है सर, तो पहले एक का काम, तो लिखिए बाय, कब, डेट क्या दिया सर, डेट दिया 1/10/2016 को, 1/10/2016 को क्या बोला सर, बाय डेप्रिसिएशन, किसके लिए, वन कार, वन कार का डेप्रिसिएशन। बाबू कॉस्ट कितना है, 3,60,000, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 3,60,000, परसेंटेज कितना बोला, 20% डेप्रिसिएशन रेट, 1 से लेके 1/10 कितना महीना होगा, 9 महीना। कितना महीना हो गया बाबू, 9 महीना, तो 9/12। यहां पे देखो बाबू, ये महीना काउंट होगा लेकिन ये महीना काउंट नहीं होगा क्योंकि ये ओपनिंग डेट ही है। ठीक है ना, तो 1 से लेकर 1/10, तो देखिए 1 तारीख को यदि डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, मतलब 10वां महीना तो पूरा निकाल नहीं रहे हम लोग, 9 महीना तक ही काम किए हैं। मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बात खत्म। 1/10 तो अक्टूबर है, पहला दिन ही तो डेप्रिसिएशन मान रहे हैं हम, तो उस महीना का डेप्रिसिएशन कहां से आ जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग सितंबर तक का डेप्रिसिएशन मान रहे हैं। तो 1 से लेकर 31/9 तक, ठीक है ना, तो उतना दिन का डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर, 3,60,000 इंटू 20% इंटू 9/12 कितना आ जाएगा बाबू, 54,000, 54,000 कितना आ गया, 54,000। अब 54,000 जब आ गया तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कितना में बेच रहा है सर, बेच रहा है मतलब डैमेज कितना मिल रहा है उसको, 1,70,000। तो लिखिएगा बाय बैंक, सेल नहीं हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम मिला। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला बाबू, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल गया है, 1,70,000, 1,70,000। डेट सर वही 1/10/2016। बात को समझिए, इसका रिटर्न वैल्यू कितना था, 2,34,000। करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है उसका, डेप्रिसिएशन कितना है बाबू, 54,000। इसका मतलब इसका दाम होना चाहिए था 1,80,000। 1,80,000 का डैमेज कितना मिला, 1,70,000। 1,80,000 के जगह में डैमेज कितना मिला बाबू, 1,70,000। इसका मतलब लॉस हुआ या प्रॉफिट, सर लॉस हो गया। 1,80,000 चाहिए हमको, दिया कितना इंश्योरेंस वाला लोग, 1,70,000। मैंने आप लोगों को बताया था यदि लॉस होगा तो इधर, प्रॉफिट होगा तो इधर, इसलिए हम बोले हैं जिसको जो पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है पहले जाके पहला देखिए, उसमें पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद ये सब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, तो क्या हुआ सर, लॉस हुआ, तो इधर आएगा बाय 1/10/2016 बाय पीएल अकाउंट लॉस ऑन कार। कितना का सर, 1,80,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना, 1,70,000। ठीक है सर, तो 10,000 का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। अभी भी याद रखिएगा, इसी दिन फिर क्या बोला, इसी दिन बोला है कि फिर से 6 ठो कार खरीदे हैं, सॉरी 3 ठो कार खरीदे हैं, कितना करके, 6 लाख करके 3 कार फिर से खरीदे हैं, मैंने परचेस किया फिर से कितना करके बाबू, 6 लाख ईच। इसका मतलब सर 2 आएगा, 2 बैंक, वही डेट मतलब 1/10/2016 को सर बोल दिया है, उसी डेट में फिर से एक तो खरीदा 1/10/2016 को 2 बैंक कितना सर, 6 लाख करके खरीदा है, 3 ठो खरीदा है, मीन्स 18 लाख, मीन्स 18 लाख। अब बाबू, अब ये मशीन एक ठो खराब हुआ, मशीन एक ठो डैमेज हुआ, बाकी 2 ठो जो कार था, एक कार खराब हुआ लेकिन 2 कार तो बचा हुआ है, 3 में से 1 कार खराब हुआ, 2 कार तो बचा हुआ है ना, तो 2 कार का तो पूरा साल चलेगा, मतलब 2 कार का पूरा साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और ये जो नया खरीदे इसका भी पूरा साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है ना, सॉरी पूरा साल नहीं, महीना है 1/10 से लेके 31/12, तो 3 महीना का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो आइए बाबू, बाय डेप्रिसिएशन कब, ईयर इंडेड कब थे सर, 31/12 को, 31/12/2016 बाय डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखिए, पहला पार्ट का लॉट कितना करके दाम था, 3,60,000 करके एक कार का दाम था, एक कार बिक गया, गलती से 10,80,000 पे मत मार दीजिएगा, वो 10,80,000 तो तीनों कार का दाम था, उसमें से एक कार का तो काम खत्म हो गया, डैमेज हो गया था बोल के, तो बचा 2 कार, मतलब 3,60,000 करके एक ठो का दाम था, इंटू 2 7,20,000, उसके ऊपर 20%, तो कितना हो गया बाबू, 1,44,000, 1,44,000। मशीन 2 मतलब कार 2, कार 2 टोटल कितना खर्चा था सर, 18 लाख का, तो लिखिए यहाँ पे, दिखा भी सकते हैं आप लोग, नहीं भी दिखाने से चलेगा, 6 लाख इंटू 3 इंटू 20% इंटू कितना महीना, 1/10 से लेकर 31/12 मतलब 3 महीना, तो इंटू 3/12, इंटू 3/12, तो कितना आ जाएगा बापू, ध्यान से देखिए, शायद 90,000 आएगा, ठीक है सर, शायद 90,000 आएगा, टोटल करके देख लीजिए, ठीक है ना, देखिए कितना आएगा टोटल सर, 2,03,4,000, शायद 90,000 ही आएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाबू 31/12/2016, क्या करते हैं बाबू, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, तो बाय बैलेंस सीडी जब करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट में से 7,02,000 माइनस इसका WDV कितना था सर, WDV था सर 2,34,000, पिछला सम जो किए हैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं ले रहा हूं कि क्यों 2,34,000 माइनस कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पहला लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके क्लियर इसको देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक पहले समझा दिया गया है। इसके बाद माइनस करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ सर, 1,44,000, तो माइनस करके बोलिए कितना आएगा, नेक्स्ट मशीन कार 2 देखिए कितना था, 18 लाख, कार 2 कितना था, 18 लाख, माइनस करिए 90,000, ये 90,000, तो कितना हो गया बाबू, 7,10,000, सॉरी 17,10,000, 17,10,000, 17,00,000, 324 ये कितना आया था बाबू, 324,000, इसका आप टोटल कर दीजिए, तो आ जाएगा 20,34,000, 20,34,000, तो इसका आप टोटल कर दीजिए सर, तो टोटल करने के बाद कितना आ जाएगा, 25,20,000, 25,20,000, ये टोटल कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 25,20,000, खत्म। याद रखिएगा, सीडी को बीडी एक बार कर दीजिएगा अगला साल के लिए, नहीं तो कभी कभी टीचर नंबर काट देते हैं, तो 1,1,17 बाय 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, एक यहाँ पे कुछ लिखने की दरकार नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2,034,000, ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सब्स है, कुछ लीजिए।